आज हम इस वीडियो में हाई कोर्ट के विषय में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हाई कोर्ट की पृष्ठभूमि को जानेंगे। भारत में हाई कोर्ट संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना से हुई। फिर चौथा इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में स्थापित किया गया। इसी प्रकार अंग्रेजों ने प्रत्येक प्रांत का हाई कोर्ट बनाया और फिर जब देश आजाद हुआ तो 1950 के बाद सभी प्रांत की हाई कोर्ट संबंधित राज्य के हाई कोर्ट बन गए। संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 214 से 231 तक हाई कोर्ट के गठन, उसकी स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 214 कहता है कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, यह राज्यों का पुनर्गठन संविधान के 7वां संशोधन के द्वारा किया गया था, जिसमें 14 नए राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति मिली थी। उस समय हाई कोर्ट की कमी होने के कारण इसी कमी को दूर करने के लिए इसी संशोधन के द्वारा 1956 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। भारत में इस समय कुल 25 हाई कोर्ट है, जो 25वां हाई कोर्ट बना है। 2019 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है और अभी भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इसका मतलब है कि ऐसे कई हाई कोर्ट होंगे जिनके अधिकार क्षेत्र 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र होंगे। अब जानेंगे ऐसे हाई कोर्ट के विषय में। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पहला हरियाणा राज्य, दूसरा पंजाब राज्य, तीसरा चंडीगढ़। मुंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पहला महाराष्ट्र, दूसरा गोवा राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। केरल उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक केरल, दूसरा लक्षद्वीप, क्योंकि केरल के पास ही लक्षद्वीप है। चेन्नई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पांडिचेरी, तमिलनाडु है। कोलकाता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड है। और अब हम हाई कोर्ट के संगठन के विषय में जानेंगे। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितने आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं होंगे। इस तरह संविधान में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में विशेष तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया। इस समय सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जो 160 है। अब जानते न्यायाधीशों की योग्यताएं। पहला नंबर वह भारत का नागरिक हो, दूसरा नंबर उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो या वह हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। और इसमें न्यायाधीशों की उम्र के विषय में नहीं बताया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाएगी। न्यायाधीशों की शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल संविधान में इसके बारे में निर्धारित नहीं है, लेकिन 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। न्यायाधीशों को हटाना जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट के जजों को भी हटाया जाता है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को स्थानांतरण कर सकते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते, सुविधाएं, अवकाश और पेंशन को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। उनकी नियुक्ति के बाद सिवाय वित्तीय आपातकाल के उनमें कोई कमी नहीं की जा सकती। जब यह एक्टिव फॉर्म होते हैं, यानी जब यह काम कर रहे होते हैं, तो उस समय इनका वेतन भत्ता, इनका खर्च राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन उनके रिटायर होने के बाद इनका पेंशन, जो वेतन का 50% मिलता है, भारत की संचित निधि से दी जाती है, यानी कि इनका पेंशन केंद्र सरकार देती है।
और हम अब जानेंगे हाई कोर्ट की शक्तियों के विषय में। सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हाई कोर्ट को भी व्यापक एवं प्रभावी शक्तियां दी गई हैं। यह राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है। जिस प्रकार यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह आर्टिकल 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और इसके पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी होता है। और इसको हम 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद होता है तो यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरे राजस्व मामले, फिर शादी तलाक से संबंधित विवाद, ये सभी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर है रिट क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का अंग है। तीसरे नंबर अपीलीय क्षेत्राधिकार। कोई भी व्यक्ति यदि अधीनस्थ न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार, इसका मतलब नीचे वाले हाई कोर्ट जो भी होंगे उनकी निगरानी हाई कोर्ट करेगा। चौथा नंबर है अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट के नीचे जो भी न्यायालय होंगे उन पर नियंत्रण रखता है और उनका स्थानांतरण, नियुक्ति सब कुछ हाई कोर्ट ही करता है। पांचवा नंबर है अभिलेख न्यायालय। इसमें जो मामलों पर सुनवाई की जाती है उसका रिकॉर्ड रख लिया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय सुनवाई करते हुए उसे रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। अगर कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो उसकी न्यायिक समीक्षा करके उस कानून को रद्द किया जा सकता है।